बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस ये है कि इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा पेशाब की नाली, दूसरे लफ्ज़ों में आप आसान लफ्ज़ों में ये कहें पेशाब की नाली पे सूजन और स्वेलिंग हो जाए तो उसको जो है ना यूरिथ्राइटिस कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है, गोनोकोकल होता है, नॉन गोनोकोकल होता है और नॉन स्पेसिफिक इरिटेंट से होता है। काजेज इसकी हैं, सिंपल हैं। सबसे पहले हिस्ट्री लेनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ज़रिए ये मोस्ट नोटोरियस किस्म का जो गोनोरिया है वो होता है। उसके बाद क्लेमाइडिया हो जाता है, ट्राइकोमोनियासिस भी होता है और तीसरा ये है कि हर्पीज़, जेनिटल हर्पीज़ जो है ना ये होता है। ये 3 चीज़ें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ज़रिए आती हैं। दूसरी काज है सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, इकोलाई वगैरह हो गया, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी वजह है ट्रॉमा। यूरिथ्रा को कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंटरवेंशन हुई है, कैथेटराइज किया है, सिस्टोस्कोपी हुई है या ऐसी पोजीशंस पे हॉर्स राइडिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई कि यूरिथ्रा को वो ट्रॉमा होता रहा, उस वजह से हो सकता है। चौथी वजह है कोई नॉन स्पेसिफिक इरिटेंट्स, पर्सनल लुब्रिकेंट यूज़ करें, सर्विसाइडल सोप वगैरह, शैम्पूज, इसका अगर वो यूरिथ्रा में चले जाएँ तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें व्यूअर सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट की अलामात ये होंगी कि उससे पेनफुल मिक्चुरेशन होगी जिसको डिसयूरिया कहते हैं। फिर डिस्पेरोनिया होगा, सेक्स एक्टिविटी के दौरान पेन होगा। उसके बाद पेशेंट को जो है ना पेल्विक पेन होगा, पेल्विक एरिया पे पेन होगा, उसमें मतलब फीवर भी हो सकता है बाज़ केसेस में फीवर भी होता है और उसमें एक है कि यूरिथ्रा पे इचिंग भी होगी। पेशेंट को यूरिथ्रा के ओपनिंग पर इचिंग होगी तो उसकी वजह से होगा। इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर ने सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री पूछनी है, फिर लैब इन्वेस्टिगेशन है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करा लेना चाहिए और ब्लड टेस्ट में वीडीआरएल टेस्ट होना चाहिए। कुछ यूरोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ केयूबी भी करते हैं इवेलुएट करने के लिए कि ऊपर से कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट से तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी ट्रीटमेंट फिर उसी बात पे होगा कि पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट आप पूछेंगे, डॉक्टर पूछेगा, उस हिसाब से अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन देंगे 7 to 10 डेज तक। लेकिन इसमें दोनों को देंगे, एक पेशेंट को भी देंगे, उसके स्पाउस को भी देंगे, ताकि ये ट्रीटमेंट जी इन दोनों को ट्रीटमेंट देंगे 7 to 10 डेज तक तो पेशेंट ठीक हो जाता है। सिंपल अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो सिंपल एंटीबायोटिक हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, सिफेक्साइम है, सेफालेक्सिन है। ये आमतौर पर यूटीआई में इफेक्टिव होते हैं। कुछ लोग इंजेक्टेबल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन और ग्रेसल कॉम्बिनेशन में दिया जाता है 3 to 5 डेज के लिए। तो इसके बाद ये है कि ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट। इसकी कॉम्प्लिकेशन है, बाज़ दफ़ा अनट्रीटेड यूरिथ्राइटिस हो जाता है तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलिंग हो जाती है, पीनस की, फैलस की स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं पेल्विक एरिया के। उसके बाद स्ट्रक्चर यूरिथ्रा हो सकता है पेशेंट को, इवन दो इनफर्टिलिटी हो सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ऐसे बाज़ केसेस में रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। तो व्यूअर्स, बताने का मतलब ये था कि कॉम्प्लिकेशन से जाने से पहले आप अपने डॉक्टर से अर्ली ट्रीटमेंट लें और उसके बाद ताकि आप अर्ली टाइम पे इन टाइम आप सिक्योर हो जाएं और कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं, ठीक हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।